हेलो एवरीवन, वेलकम टू वंदना अकेडमी। मैं वंदना मुदगल। तो जैसा कि यूपी में आपको सुपर टेट वैकेंसी देखने को मिल रही है, अब इसकी आपको तैयारी किस तरीके से करनी है, तो आज आपको कुछ ट्रिक और टिप्स मैं आपको बताऊंगी। अगर आप इनको फॉलो करते हो तो निश्चित ही आप एक अच्छा स्कोर कर पाओगे और मेरिट लिस्ट में आप जा पाओगे। तो ये क्या है, इसके लिए आपको वीडियो तो पूरी देखनी पड़ेगी। वीडियो आप पूरी देखें, पूरी मेहनत और लगन के साथ अपनी तैयारी में जुटे। ये ठान ले कि एक सीट, ठीक है, पद तो बहुत कम है, मानती हूँ पद बहुत कम है, ऊंट के मुंह में जीरा है, लेकिन फिर भी आप अपनी एक सीट अवश्य पक्की करें। आपको ये ठान लेना है कि चाहे कुछ भी हो जाए और मुझे एक सीट अपनी पक्की करानी ही करानी है, मुझे जॉब लेनी ही लेनी है। दिन रात मेहनत में जुट जाइएगा पूर्ण लगन और मेहनत के साथ। ठीक है, देखो मेहनत तो करनी ही करनी पड़ती है, लेकिन जब तक लगन नहीं होती है तब तक मेहनत करने में भी मन नहीं लगता है। तो पूर्ण लगन और के साथ आप ये तैयारी करिएगा। आप अपने सपनों को न सही, लेकिन अपने माँ बाप के सपनों को साकार करने में जुट जाइएगा, क्योंकि जब आप सक्सेस होते हो तो आपसे ज्यादा खुशी आपके माँ बाप को होती है। जितनी खुशी माँ बाप को होती है उतनी खुशी शायद किसी को नहीं होती, आपको खुद को भी नहीं होती। ठीक है, तो आज इसके संबंधित कुछ ट्रिक और टिप्स हैं। तो जैसे कि सबसे पहली बात है कि इसके लिए आपको बुक कौन सी पढ़नी है। तो बुक आपको SCERT पढ़नी है या फिर NCERT पढ़नी है। तो देखो मैं आपको बता दूं कि अगर आप यूपी सुपर टेट की तैयारी कर रहे हो प्राइमरी लेवल की, जो ये आपकी 27,000 पद की वैकेंसी आई है इसके लिए, तो आपको SCERT अवश्य पढ़नी है। ठीक है, SCERT यानी जो यूपी के सरकारी विद्यालयों में बुक पढ़ाई जाती है। और ये बुक मैं आपको कुछ दिखा दूं, ये देखो ये बुक है। ठीक है, ये देखो विज्ञान की है, क्लास 7th की बुक है। और ये हमारा इतिहास, ठीक है, और नागरिक जीवन, और ये भी 7th की है। ये हमारा परिवेश, ठीक है, ये 5th की है। और पृथ्वी और हमारा जीवन, ये भी 7th की है। बुक मेरे पास सारी है। और ये आपको सरकारी विद्यालयों के जो बच्चे होते हैं, पुराने बच्चे, उनसे आपको मिल जाती है, आप उनसे ले सकते हो। और PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हो। NCERT भी आप पढ़ सकते हो अगर आपको ये नहीं मिलती है, लेकिन NCERT की अपेक्षा SCERT यूपी सुपर टेट के लिए ज्यादा बेस्ट है। ठीक है, तो आप SCERT बुकें पढ़ सकते हो। अगर आपको SCERT नहीं मिलती है तब आप NCERT पढ़ सकते हो। इसके साथ साथ ही आपको अपना सिलेबस देखिएगा कि सिलेबस में क्या क्या पूछा जाता है। तो सिलेबस में आपको मैथ और रीजनिंग पर विशेष ध्यान देना है, क्योंकि मैथ से आपके पूरे 20 नंबर बनते हैं। और अगर आपका मैथ कमजोर है और मैथ में अगर आप एक अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हो, तो जिन बच्चों का मैथ अच्छा है, ठीक है, जिन बच्चों का मैथ अच्छा है तो फिर वो यहाँ स्कोर अच्छा कर पाते हैं और आप मेरिट लिस्ट में पीछे रह सकते हो। तो मैथ की प्रैक्टिस अपनी शुरू कर दीजिएगा। इसके बाद भाषा की बात करते हैं। तो भाषा में आपकी हिंदी है, अंग्रेजी है और संस्कृत है। और इन तीनों को मिलाकर के आपके 40 नंबर भाषा से बनते हैं। हिंदी के आपके 20 नंबर हैं, ठीक है, और 10-10 नंबर आपके इन दोनों से बनते हैं। तो भाषा पर भी आप अच्छे से ध्यान देना शुरू कर दीजिएगा, संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी। और मैं आपको बता दूं कि यहाँ आपका ग्रामर बेस बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो ठीक है, तो इसकी ग्रामर, ठीक है, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, इन तीनों की ग्रामर को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और ठीक है, इसके बाद करंट अफेयर्स और यूपी जीके, यूपी स्पेशल जो भी आपके हैं, और आपका कंप्यूटर और GS। ठीक है, यहाँ से भी आपके प्रश्न बनते हैं। मान के चलिए छोटे बड़े आपके पूरे 15 सब्जेक्ट पूछे जाते हैं यूपी सुपर टेट परीक्षा में। और 15 सब्जेक्टों की तैयारी करना कोई हंसी मजाक नहीं है, हंसी खेल नहीं है। कुछ बच्चे बहुत पहले से ही तैयारी कर रहे हैं। 2019 में ये 6 जनवरी को या शायद 4 जनवरी को, 6 जनवरी को आपका एग्जाम हुआ था 69,000 का। तब से कोई वैकेंसी सुपर टेट की नहीं आई है। तो बहुत से बच्चे तभी से 2019 से और अब तक तैयारी कर रहे हैं। तो उनकी अपेक्षा आप जो भी न्यू कैंडिडेट है पिछड़ सकते हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी इस भर्ती को आप हल्के में न लें और पूर्ण मेहनत के साथ अपनी तैयारी करें। और अच्छी सी आप, ठीक है, बुकों में
आपको बता दूंगी कि आपको कौन सी बुक लेनी है, लेकिन ऐसे ही कोई भी बुक आप उठा के न पढ़े, ठीक है। इसके लिए आप SCERT बुकों को ही पढ़े, और मैं इसकी PDF अपने टेलीग्राम पर डाल दूंगी, तो वहां से आप पढ़ सकते हैं 1-2 दिन में, ठीक है। टेलीग्राम पर मैं SCERT जो भी बुक की PDF है सारी आपको डाल दी जाएंगी। NCERT की पहले से ही पढ़ी हुई है, तो आप SCERT NCERT पढ़े, मैथ की प्रैक्टिस ज्यादा से ज्यादा करें, रीजनिंग की, और भाषा पर पकड़ बनाए, क्योंकि 40 नंबर यहाँ से ही बनते हैं। हाँ, इसके साथ साथ एक चीज मैं भूल गई, ठीक है, मनोविज्ञान। मनोविज्ञान से भी आपके, ठीक है, 30 नंबर बनते हैं। आपके बाल विकास के सिद्धांत है, शिक्षण कौशल है, जीवन कौशल है, तो इन तीनों से 10-10 नंबर का आपका ये आपको मिलता है। तो मनोविज्ञान की भी अच्छी सी तैयारी आपको करनी है, ठीक है। तो चीजों को पढ़ना शुरू कर दीजिएगा। देखो, भर्ती ये नहीं सोचना है कि अभी नोटिफिकेशन नहीं आया, उत्तर प्रदेश में भर्ती पता नहीं कब होगी, क्या होगा। ये सारी चीजें हम भी मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में कोई भी भर्ती देखने को नहीं मिलती है, कोर्ट के आदेश से भी ये पदों पर, इन पदों पर भर्ती हो रही है। लेकिन आपको अपनी एक सीट से मतलब होना चाहिए। वैकेंसी आई है, कैसे भी आई है, कितने भी पदों पर आई है, आप अपनी एक सीट पक्की करिएगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज शेयर करना बिल्कुल न भूलें अपने दोस्तों को, और लाइक और एक छोटा प्यारा सा अपना कमेंट भी अवश्य करें।